हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2024 सैंपल पेपर का कॉमन साइज स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। किस तरह से सॉल्व करना है, प्रेजेंट करना है, सब कुछ सीखना है, समझना है तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ इंफॉर्मेशन उठा करके दी है, जिसके बेस पर आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे, फॉर्मेट क्या रहेगा, सब कुछ समझो। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, जो प्रीवियस ईयर की फिगर है वो यहां लिखोगे, उसके बाद करंट ईयर की फिगर आएगी, और उसके बाद आप जो परसेंटेज निकालोगे वो भी प्रीवियस ईयर की पहले और उसके बाद करंट ईयर की। याद रखना, कॉमन साइज में हम किस तरह से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं। जो जिस साल का डाटा है उसी साल के डाटा को आप आपस में कंपेयर करते हो। 2 सालों का डाटा आपस में कंपेयर नहीं करते हो आप जिस साल का डाटा है 2022 का है, तो इसी साल के डाटा को आप इसी के साथ ही कंपेयर करते हो कि हमने ये खर्चा इसके परसेंटेज में कितना किया। सेल को हम मान के चलते हैं कि 100% है। अगर ये 100% है तो इसके कंपैरिजन में, इसके रिलेशन में हमने कितना परसेंट दूसरा खर्चा किया या दूसरी इनकम की। किस तरह से करोगे देखो। सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, आपको दिया है कि सेल हमारी इतनी है, प्रीवियस ईयर 10 लाख, करंट ईयर 8 लाख, जिसे हम दोनों सालों में मान के चलेंगे ये 100% है। करेक्ट। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट कहा है आपको कि करंट ईयर में तो 70% है और प्रीवियस ईयर में 60% है। तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब सेल में से कॉस्ट को माइनस करने के बाद, डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बची वो प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, जहां पर आप परचेज, सेल, डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करने के बाद जो बचती है अमाउंट वो प्रॉफिट निकालते हो। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज द परसेंटेज ऑफ सेल, कि इतना परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ। तो बाकी परसेंटेज क्या है, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो अगर यहाँ पर 70% या 60% लिखा है तो वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, और माइनस अगर उसको कर देते हो तो जो बाकी बचेगा वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो अगर हम कहें कि लास्ट ईयर आपका था 70% ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसका मतलब 30% कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो 30% ऑफ 10 लाख 3 लाख हो जाएगा। इसी तरह से करंट ईयर में 60% ग्रॉस प्रॉफिट है, तो इसका मतलब 40% कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो 8 लाख का 40% 3,20,000 हो जाएगा। ये दोनों की परसेंटेज आपने अमाउंट वैसे भी सेल के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट की है, तो वही परसेंटेज आपको लिखनी है। अदरवाइज डायरेक्टली फिगर लिखी होती है तो भी हम सेल के साथ ही इसकी फिगर परसेंटेज निकालते हैं कि 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 30%। और करंट ईयर में भी 3,20,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 40%। आई होप ये समझ में आ गया। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपको 70 और 60% दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है। इसका मतलब है कि आपको रेवेन्यू में से खर्चे जो माइनस करने हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है वो फाइंड करना है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे हो गए 30% एंड 40%। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस दिए हैं, जो कि आपको अमाउंट दी है वही लिखोगे, 2,60,000 एंड 2,20,000। अब इसकी परसेंटेज निकालो। प्रीवियस ईयर में 2,60,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 26% आएगा। करंट ईयर का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 27.5%। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, 5,60,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। करंट ईयर के लिए हो गया 5,40,000। अब इसकी परसेंटेज भी आपको निकालनी है। तो 5,60,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 56%। कॉमन साइज स्टेटमेंट में आपकी हर चीज एक एक कॉरस्पॉन्डिंगली भी मैच करेगी। जैसे यहाँ पर अगर आपका 5,60,000 आ रहा है
उसकी परसेंटेज आप इससे कैलकुलेट करते हो तो 56 आ रही है, 56% आ रही है। जब आप यहां पर इन दोनों का टोटल करते हो परसेंटेज तो भी 56 आ रहा है। अगर डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। इसी तरह से यहां पर देखो 5,40,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 आपका हो जाएगा 67.5%। इन दोनों का टोटल भी 67.5% ही आएगा। इसके बाद आपसे कहा है कि इतनी इनकम हो गई, इतना खर्चा हो गया, तो इसके बाद हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 10 लाख माइनस 5,60,000, 4,40,000 प्रीवियस ईयर के लिए। करंट ईयर के लिए 8 लाख माइनस 5,40,000, 2,60,000। परसेंटेज निकालोगे तो प्रीवियस ईयर की परसेंटेज आएगी 44% और करंट ईयर की 2,60,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 32.5%। कॉरस्पॉन्डिंगली भी आप चेक कर सकते हो, 100 माइनस 56 44 आएगा, 100 माइनस 67.5 32.5 आएगा। मैच हो रहा है हमारा। इसके बाद आपको टैक्स रेट दिया 50%, तो इस प्रॉफिट का 50% टैक्स कितना हो जाएगा, 2,20,000 और 2,60,000 का 1,30,000। परसेंटेज आपको ये भी सेल से ही निकालनी है। तो प्रीवियस ईयर का 22%, करंट ईयर का 16.25%। कॉरस्पॉन्डिंगली भी आप चेक कर सकते हो। इसके बाद जो एंड में बचेगा वो बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,20,000 प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का 1,30,000 और जो परसेंटेज बचेगा वो 22% और 16.25%। तो ये था कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। बस एक पॉइंट याद रखना, प्रीवियस ईयर पहले आता है, करंट ईयर बाद में, यही फॉर्मेट में चेंज किया गया है, इस चीज को याद रखना है। अगर आपने इसको उल्टा लिख दिया तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।